Hello students, myself Sonika, class 5th, subject science, chapter 1, topic है contribution of India in world science. Let's start. Ancient India was a land of sage and seen as well as land of scholar and scientist. हमारे देश भारत के इतिहास में बहुत सारे विद्वान और वैज्ञानिक रहे हैं. Research has shown that from making the best steel in the world to teaching the world to count, India was actively contributing to the field of science and technology centuries long before modern laboratories were set up. चाहे दुनिया में सबसे पहले या सबसे अच्छा स्टील बनाने की बात हो, स्टील वो जिससे हम बर्तन बनाते हैं, या फिर दुनिया को गिनती सिखाने की बात हो, हमारा भारत ऐतिहासिक दौर से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना योगदान देता आ रहा है. बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और बिना किसी मॉडर्न लैब के, यानी कि ना तो पहले कोई टेक्नोलॉजी होती थी, ना ही कोई लैब होती थी जिसके द्वारा हमारे इन्वेंशन किए जा सकते थे. डिगिंग इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो ऑफ सिंधु वेरी साइंटिफिक विजन and use of scientific apparatus were found. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय से भी हमें बहुत सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड मिली थी. जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो वो हुआ था, उसकी खुदाई हुई थी, एक जगह है वो, उसकी खुदाई हुई थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली थी जो साइंस से रिलेटेड थी. ग्रेट कंट्रीब्यूशन वर फाउंड बाय चरक and Shushruta in medical science, Aryabhat, Brahmagupta II and Bhardwaj in the field of astrology and mathematics, Nagarjuna in chemistry, J.C. Bose in botany and C.V. Raman in physics. चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया. खगोलीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने या गणितज्ञ, इन्होंने भी अपना योगदान दिया. नागार्जुन ने केमिस्ट्री में दिया, जगदीश चंद्र बोस ने बॉटनी में दिया और सीवी रमन ने फिजिक्स में दिया. ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना अपना योगदान दिया. किसी ने मैथमेटिक्स में दिया, किसी ने केमिस्ट्री में दिया, किसी ने बॉटनी में दिया, किसी ने फिजिक्स में दिया, किसी ने मेडिकल के क्षेत्र में योगदान दिया. यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में दिया. जैसे एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहे साइंटिस्ट: आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त, J.C. Bose, C.V. Raman. That's it. We won a lot of the ancient Indian teaching us how to count, without which most modern scientific discovery would have been impossible. अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे. आइंस्टीन ने भी कहा था कि बहुत सारी साइंस की खोज भारतीयों के बिना संभव नहीं थी. उन्होंने ये माना था, ये अपने भारतीय नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी खोज थी जो भारतीयों के बिना नहीं हो सकती थी. Many theories and technology discovered by the ancient Indian which have the many strength and fundamental of modern science and technology. इन्होंने बताया कि उनकी बहुत सारी खोजें जो थी वो साइंस के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई, उन्होंने उनको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया. Some of these ground breaking contribution have been acknowledgement while some are still unknown most. उन्होंने बताया कि कुछ भारतीय ऐसे थे, उनकी खोज ऐसी थी जिनको लोग नहीं समझ पाए, साइंटिस्ट थे, उनका नाम ज़्यादा नहीं आया. अब है आपका कंट्रीब्यूशन बाय इंडियन साइंटिस्ट. अब इंडियन साइंटिस्ट का क्या क्या उनकी अचीवमेंट थी, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, वो वन बाय वन हम अब रीड करेंगे. नंबर 1 है द आइडिया ऑफ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो को आइडिया. ज़ीरो कौन सा? जो हम 1 2 3 ज़ीरो से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो उसका जो इन्वेंशन हुआ था
वो इंडियन साइंटिस्ट ने ही किया था। लिटिल नीड टू बी राइट अबाउट द मैथमेटिकल डिजिट ज़ीरो, यानी कि जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा बहुत, यानी कि ज़ीरो का जो बहुत बड़ी इमेज थी वो मैथमेटिक के क्षेत्र में थी। यानी कि जो ज़ीरो का जो मैथ हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि ज़ीरो की कितनी वैल्यू है। अगर आप सोचो ज़ीरो नहीं होता तो क्या हम सारी जितनी काउंटिंग हम पढ़ते हैं वो रीड कर पाते? नहीं कर पाते। केवल 1 to 9 के अगर नंबर हमारे पास होते और ज़ीरो नहीं होता तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़ीरो से चलती हैं, जैसे 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये जो हैं ये ज़ीरो से चलते हैं। 10 लीटर, 1000 ml, मिलीलीटर, तो ये सब क्या है? ज़ीरो ही। इनके आगे ज़ीरो लगा, उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम, ये हमेशा के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। Mathematician Aryabhat was the first person to create a symbol for zero, and it was through his effort of mathematical operation like as addition, subtraction, starting using digit zero. मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जीरो का सिंबल बनाया। सिंबल मतलब जीरो को कैसे लिखते हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, ज़ीरो मतलब ज़ीरो के द्वारा, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन एडिशन थे उसमें ज़ीरो का यूज़ किया। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो किया एंड इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज़ीरो एंड इट्स इंटीग्रल इनटू द प्लेस वैल्यू सिस्टम। इन्होंने ही प्लेस वैल्यू सिस्टम को एग्री किया। आल्सो एलावल 1 टू राइट नंबर नो मैटर हाउ लार्ज बाय यूजिंग ओनली 10 सिंबल। इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है हम सारे नंबर को याद करें, हम सिर्फ 1 से 9 तक नंबर याद कर लें और उसी से हम बहुत सारी काउंटिंग, अनगिनत काउंटिंग हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम आप पढ़ चुके हैं मैथ में। इंडियन गैव द इंजीनियस मैथड ऑफ एक्सपेंसिबल ऑल नंबर बाय मीन्स ऑफ 10 सिंबल। इन्होंने बताया कि जो पॉइंट डेसिमल होता है उसके पॉइंट से पहले भी नंबर होते हैं और पॉइंट के बाद भी नंबर होते हैं, उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि कोई भी अगर मैं पढ़ती हूँ 45.56, तो यानी कि पॉइंट से पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यू, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। ये भी साइंटिस्ट ने ही किया था, इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने। इन दिस सिस्टम ईच सिंबल रिसीव अ वैल्यू ऑफ पोजीशन एज वेल एज एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फाउंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इजीली हो जाता है हमारे लिए ये कैलकुलेट करना। दिस सिस्टम मेड द यूज ऑफ अर्थमेटिक इन प्रैक्टिकल इन्वेंशन मच फास्टर एंड ईजियर। वही कि पॉइंट से पहले की वैल्यू और पॉइंट के बाद की वैल्यू को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजीली हो जाता है और बहुत फास्ट हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। नंबर थर्ड है न्यूमेरल नोटेशन। न्यूमेरल नोटेशन आपने हिंदू न्यूमेरल पढ़े होंगे, मैथ में हमने आपको रीड कराया था कि जो हिंदू न्यूमेरिकल होते हैं उनमें क्या था? इंडियन एज अर्ली एज 500 BC हैड devised a system or different for many numbers from 1 to 9। यानी कि जो इंडियन थे उन्होंने 5000 साल पहले से ही 1 to 9 की खोज कर ली थी, उनको अपना बना लिया था। और द नोटेशन सिंबल वाज अडॉप्ट बाय अरब्स हुज कॉल्ड द हिंद नुमेरल। एक अरब्स थे, उन्होंने उसको हिंद नुमेरल कह के बुलाया। नंबर 4 है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। इट इज़ द बेसिक लैंग्वेज इन विच यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन। बाइनरी बेसिकली रिफर्स टू अ सेट 0 और 1। यानी कि ये बेसिक लैंग्वेज थी कंप्यूटर की, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसकी बेसिक लैंग्वेज होती है 0 to 1 वाली। अब है नंबर 5 थी चक्रवल मेथड ऑफ एलोग्रिथ। ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे इंटर क्लास में आपका आएगा। एटम थ्योरी। एटम थ्योरी में क्या था? एटम जो होता है वो कन्नड़ थे वैज्ञानिक, उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर एटम बनता है। कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और वही क्या है? एटम ऑफ थ्योरी किसने दी थी? कन्नड़ ऋषि ने। 7 हमारा आता है द हेलिस्ट्रेटिक थ्योरी। अब इसमें क्या था?
The mathematician of ancient Indian after applied their mathematical knowledge to make accurate astronomical prediction. जो मैथमेटिकल पुराने जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथ की जो नॉलेज थी वो अंतरिक्ष में हो रही जो जितनी भी घटनाएं होती थी उनका अनुमान लगा लेते थे पहले से ही. द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमॉन्ग देम वॉज आर्यभट्ट, हुज बुक आर्यभट्टिया represented the pinnacle of astronomical knowledge at the time. उनकी जो आर्यभट्ट थे साइंटिफिक यानी कि सिग्निफिकेंट अमोंग यानी कि बहुत पुराने बहुत फेमस हुए थे. उन्होंने अपनी बुक में आर्यभट्ट उनकी बुक थी, उनमें उन्होंने सब कुछ अपने पुराने टाइम के बारे में सब डिस्क्राइब किया था. उन्होंने ही बताया था कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ इज़ राउंड, यानी कि जो अर्थ होती है वो राउंड करती है, घूमती है. रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो वो अपनी एक्सिस पर घूमती है. रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है. दिस इज कॉल्ड हेलिसेंट्रिक थ्योरी. इसी को हेलिसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं. कौन सी थ्योरी? इन्होंने बताया जो अर्थ होती है वो राउंड करती है और अपनी एक्सिस पर घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है. इसी थ्योरी को हेलिसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं. इन्होंने ही बताया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का अनुमान भी इन्होंने ही लगाया था. इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का जो सही अनुमान है वो इन्होंने बताया था. मतलब इनका ऐसे आइडिया थे, ये आइडिया से ही बता देते थे कि कितना उसके डिस्टेंस है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, तो वो अपना अनुमान से ही बताते थे. अब आगे मेडिकल साइंस इन वेदास. मेडिकल साइंस इज़ अ वेरी ओल्ड कस्टम ऑफ इंडिया. बहुत पुराना रिवाज है इंडिया का. मेडिकल शास्त्र इज रिप्रेजेंटेड लाइक वेदास. मेडिकल शास्त्र जो है वो वेदास से आया है. वेद होते हैं हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आप सबने पढ़े हैं, उसमें इसका उल्लेख मिलता है. इंडियन मेडिकल सिस्टम इज नेम्ड बाय आयुर्वेद, यानी कि जो इंडियन मेडिकल साइंस है उसको आयुर्वेद, आज भी हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं, वो पहले टाइम से हमारा चला आ रहा है. इन मेडिकल सिस्टम फर्स्ट डेटेड नॉलेज इन फाउंड इन अथर्ववेद were the name of many kind of disease and their medical medicines are given as water चिकित्सा, सनरे चिकित्सा एंड मेंटल चिकित्सा. यानी कि जो हमारा अथर्ववेद है उसमें सब बहुत सारी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारी दवाइयों के बारे में लिखा है, और ये वाटर चिकित्सा के बारे में लिखा है, सनरे चिकित्सा के बारे में लिखा है, और मेंटल चिकित्सा के बारे में लिखा है. वी फाउंड चरक चिकित्सा, चरक संहिता एंड शिशु संहिता आफ्टर आयुर्वेद अबाउट 6 BC. कया चिकित्सा एंड सर्जरी, यानी कि 6000 साल पहले ही चरक संहिता और सुश्रुत संहिता हमारे वेद में मिलती है. दीज आर अथेंटिक एंड फेमस बुक. ये जो है हमारी बहुत प्रसिद्ध बुक हैं और बहुत यूज़फुल बुक हैं, पूरी भरी पड़ी है हमारी इसी मेडिकल साइंस से. मेडिकल साइंस इज एनिमल वाज आल्सो डेवलप्ड, यानी कि जो मेडिकल साइंस थी वो एनिमल्स के लिए भी थी. उनके डॉक्टर भी होते थे. ये थे साइलोत्रा, इनका नाम था साहिल होत्रा, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत सारी बुक लिखी थी, 3 बुक थी इनकी. आयुर्वेद, हॉर्स सिम्टम शास्त्र एंड हॉर्स पैराइज, यानी कि ये मेडिकल जो एनिमल्स के लिए होते थे. आज भी हमारे यहाँ एनिमल्स के हॉस्पिटल अलग होते हैं और डॉक्टर मतलब लोगों के ह्यूमन बीइंग के हॉस्पिटल अलग होते हैं. वैसे ही पहले भी यही था कि हमारे अलग अलग डॉक्टर होते थे, उनका अलग अलग जो उनका क्षेत्र था वो अलग अलग फील्ड थी. उन्होंने एनिमल्स के लिए भी अपनी बुक्स अलग से लिखी थी. उसमें एनिमल्स के बारे में पूरा लिखा हुआ था कि एनिमल्स को उनका इलाज कैसे किया जाता है और इंसानों का इलाज कैसे किया जाता है. पहले शल्य चिकित्सा होती थी, और जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी वो भी वो लोग पहले ही कर चुके थे. जो आज हमारे इंडिया में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनों से होता था, पहले ये लोग खुद ही करते थे, अपने हाथों से इस चीज़ को करते थे. लोगों का इलाज करते थे, जड़ी बूटियाँ को इकट्ठा करके उनको पीस के उनका लेप बना के सर्जरी करते थे. और अब जो है वो काम किससे होता है? मशीनों से होता है. लेकिन हमें जो आइडिया आया वो किससे आया? वो हमारे साइंटिस्ट से ही आया. जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्हीं से आया. अब है नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री. अभी तक हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन था, और अब हमारा कंट्रीब्यूशन किसके लिए? केमिस्ट्री के क्षेत्र में. Chemical formula were discovered by Indian chemist till 1st and 2nd century. यानी कि जो हमारा अनुमान था
केमिस्ट्री और फिजिक्स का वो पहले से ही था। जो उसके फॉर्मूले थे केमिस्ट्री के, वो पहली सेंचुरी और दूसरी सेंचुरी से पहले ही उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। इन 10th सेंचुरी रास रत्नाकर वॉज रिटन बाय नागार्जुन। और 10वीं शताब्दी में ही इन्होंने क्या किया था, नागार्जुन ने एक बुक लिखी थी रास रत्नाकर, जिसका नाम था रास रत्नाकर। उसमें जो केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जब आप बड़ी क्लास में आएंगे इंटर लेवल में, तब आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले रीड करेंगे तो आप तब उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिया वॉज लीडिंग इन द वर्ल्ड इन द एरिया ऑफ साइंस, यानी कि जो हमारा देश है वो पहले से ही साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी लीड हासिल कर चुका था। मॉडर्न फेमस साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन, बहुत सारे कुछ फेमस साइंटिस्ट थे और उनका इन्वेंशन था। वो क्या है देखिए। इन मॉडर्न एज सम फेमस साइंटिस्ट एज जेसी बोस, सीवी रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एच.जे. भाभा, शांत स्वरूप भटनागर, एम.एन. शाह, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड एटसेट्रा। कौन कौन से फेमस साइंटिस्ट थे, एक बार रिपीट करती हूँ। जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, डॉक्टर एच.जे. भाभा, शांत स्वरूप भटनागर, एम.एन. शाह, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये सारे क्या थे, फेमस साइंटिस्ट थे जिनका कोई ना कोई इन्वेंशन फेमस हुआ है। आर फेमस जेसी बोस इन्वेंटेड स्मॉल रेडियो वेव्स, जो जेसी बोस का जो इन्वेंशन था वो रेडियो वेव्स था। सीवी रमन का जो इन्वेंशन था वो रे एक्टिविटी था, यानी कि जो किरणों के बारे में उन्होंने बताया था। एंड डिस्क्राइब कलर ऑफ सी वाटर, सीवी रमन ने ही बताया था कि वाटर का, यानी कि समुद्र के पानी का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है। अब ब्लू क्यों होता है, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा स्काई होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। स्काई का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ता है, इसलिए जो वाटर का, सी वाटर है, वाटर का जो कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि स्वतंत्रता, हमें आज़ादी मिलने से पहले हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस एज वेल एज इन ऑल एरियाज। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, आज़ादी से पहले ही हमारा जो इंडिया है उसने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली थी साइंस के क्षेत्र में, बहुत सारी। टुडे इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट ऑफ ओन इन स्पेस। आज हमारा देश इतना बोलते हैं कि यानी कितना कैपेबल हो गया है, इतना सक्षम हो गया है कि वो अपना खुद का बनाया हुआ सैटेलाइट स्पेस में भेज सकता है। ऑन 26 मई 1999 एट 11h52 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इंडियन सैटेलाइट। 26 मई 1999 को 11:52 पर इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो सक्सेसफुल हुई थी, जिसका नाम था PSLV-C2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। जो उन्होंने कहाँ से छोड़ी थी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। एक हरिकोटा क्या है, सेंटर है, जो भी हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं वहीं से होती हैं। 1 इंडियन एंड 2 फॉरेन सैटेलाइट वर फिक्स इन देयर फिक्स ऑर्बिट। इसमें एक तो इंडियन सैटेलाइट थी और 2 विदेशी सैटेलाइट को फिक्स किया गया था और उसको ऑर्बिट में भेजा गया था। द मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मॉम मतलब मंगलयान। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मंगलयान, इसको क्या कहते हैं, मंगलयान। मॉम की फुल फॉर्म क्या है, द मार्स ऑर्बिटर मिशन। द मीन्स ऑफ मंगल, मार्स एंड यान क्राफ्ट और व्हीकल्स इन स्पेस probe orbiting Mars 24 September 2014. It was launched on 5 November 2013 by the Indian Space Research Organization ISRO। यानी कि इन्होंने बताया कि जो हमारा जो मंगलयान था उसको 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च का मतलब भेजा गया था, जो 24 सितंबर 2014 में पहुंच गया था, यानी कि सफलतापूर्वक पहुंच गया था। लॉन्च कब किया था, 5 नवंबर 2013 को, और पहुंच कब गया था, 24 सितंबर 2014 को। सक्सेसफुली कहाँ से भेजा गया था, इसरो से। इसरो की फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो, क्या नाम था इसका? इसरो। अब इसकी जो ब्रीफिंग हुई थी उसका क्या नाम, पूरा इन ब्रीफिंग में क्या क्या नहीं कि उसका क्या नाम था, कैसे था, वो उसके बारे में। इसका नेम था मंगलयान। मिशन टाइप जो था वो मार्स ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर जो हो गया वो इसरो हो गया। मिशन ड्यूरेशन जो हो गया वो 6 मंथ प्लेन, यानी कि 6 महीने का टाइम लगा था। इलिप्स 3 साल 1 महीने, ठीक है, इलेप्ड। लॉन्च डेट जो थी वो 5 नवंबर 2013 9:08 पे। रॉकेट कौन सा था? PSLV XL-C-25। लॉन्च साइट जो थी वो सतीश धवन स्पेस सेंटर था। पेरिस ऑन जो था वो 24 सितंबर 2014, यानी कि 24 सितंबर 2014 में वो पहुंच गया था अपने उस पर। मंगलयान रीचिंग ऑन मार्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट इंडियन बिकम फर्स्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड, यानी कि पहली ही सफलता में ऐसा एक वो था, पहले ही सफलता में जो हमारा मार्स था वो इंडिया पहुंच गया था मार्स पर। बहुत बड़ी सफलता की दुनिया के लिए, हमारी इंडिया पहली बार में ही पहुंच गई थी। बल्कि ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो फर्स्ट टाइम में ये सक्सेसफुल हो गया हो। इंडिया ने ये सबसे पहले ये अचीवमेंट हासिल की थी। इंडियन मंगल मिशन कॉस्ट इन 450 करोड़, यानी कि 450 करोड़ का इसमें क्या लगा था, मंगल मिशन खर्चा हुआ था। दिस कॉस्ट इज़ 1/10 ऑफ नासा फर्स्ट मंगल मिशन एंड 1/4 ऑफ जापान एंड चाइना सक्सेसफुल मिशन, यानी कि जो एक पहला इनमें वो था नासा के लिए जो सबसे कम कॉस्ट पर गया था, और 1/4 यानी कि जो चाइना और जापान का जो खर्चा है उससे 1/4 में ही ये पहुंच गया था, यानी कि इसका बहुत कम खर्चा आया था। बहुत कम खर्चे में ही बहुत बड़ी सफलता हमें हासिल हुई थी। इसमें सिर्फ कितना लगा, 450 करोड़ रुपए लगा था, जो कि चाइना और जापान का 1/4 है जो उन्होंने भेजा था, उससे कम खर्चे में ये मंगलयान हमारा सफल हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद इंडिया ने अभी हाल फिलहाल 2018 में भी 19 में भी मंगलयान ऑर्बिटल भेजा था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अभी भी प्रयास जारी हैं, और हमारा जो इंडिया का नाम है वो सबसे दुनिया के में गिना जाता है साइंस की अचीवमेंट के लिए, मंगल मिशन के लिए। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी बहुत सारी अचीवमेंट साइंस के क्षेत्र में उन्होंने दी। उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था। जगदीश चंद्र बसु हो गए, उन्होंने प्लांट्स की लाइफ के बारे में बताया, ठीक है, प्लांट्स की लाइफ के बारे में बताया। जो भी इन्वेंशन हुए हैं, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ है, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है, मोबाइल का आविष्कार हुआ है, साइकिल का आविष्कार हुआ है।